मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है वो। उसमें इतना मेहनत मैंने किया है, मैं बाथरूम में जा के 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं गाना सुना हूँ, रियाज़ किया हूँ, ताकि हमारे रूम में 3 लोग रहते थे, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, सब कुछ देखना होता है। कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहले, शब्द भी मिल गया वैसा और एक दर्द तो था ही, लेकिन मैं बस एक सपना लेकर गया था। और मुझे जब गा रहा था ना, तो मैंने प्रणाम किया माँ को, और मेरे ऐसा लग रहा था, सच बता रहा हूँ सर, कि सामने मेरी माँ है, बस मुझे छूने की औकात नहीं है। के लिए बस एक छोटा सा सम्मान छोटे भाई के लिए। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता दूं, इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं शंकरा स्टूडियो से बहुत मेरा पुराना रिश्ता है, और इनका लाजवाब है और हमारे अब इनको एक्टर बोलेंगे ना। कैसे तोर बौरावार माई, जय हो बाबा भोलेनाथ। से राहुल जी तरह तरह जीतते रहिए, सब आपका परिवार और देश का नाम रोशन करते ना भैया बिना लोग। पांडे जी बताइए, सुर संग्राम जो भोजपुरी का एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है, वहाँ तक पहुँचे और आज आप इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको दिल से प्रणाम, और आप तक देश की आवाज़ और एमजी न्यूज़ को बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करता हूं आप लोगों से, इसलिए कि आप ही जीरो से हीरो बनाते हैं, और आप ही लोग का प्यार आशीर्वाद है। मैंने बस कोशिश किया है, और बाकी आप लोग का आशीर्वाद है। और जहां तक परिश्रम, कठिनाइयाँ, तो कुछ कारण ऐसा हो गया था कि मैं इस ऑडिशन में सिलेक्शन के बाद भी मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि मैं छोड़ दूं, मैं नहीं जाऊं, चूँकि मेरी क्या कारण? सर मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था, और मैंने रूबन हॉस्पिटल में माँ को एडमिट करवाया था। और उसके बाद मुझे मम्मी से आशीर्वाद लेकर मुझे लगा कि नॉर्मल है, मम्मी ठीक हो जाएगी, और मेरा सरप्राइज़ था कि मैं जाऊँगा और सिलेक्शन होके आऊँगा मुंबई के लिए, और माँ को बताऊँगा, मम्मी खुश हो जाएगी। तो ये सोच के मैं भागलपुर गया, और 10,000 के भीड़ों में मेरा सिलेक्शन 12 लोगों में हो गया मुंबई के लिए। उसके बाद वहाँ से आया तो हॉस्पिटल गया, तो मम्मी का स्थिति ख़राब, पता चला कि मम्मी आईसीयू में भर्ती है। तो मिलने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन टाइम का पाबंदी था। एक टाइम था उस पे, वहीं उसी टाइम पे जाके मिल सकते थे। तो मैं गया और मम्मी को मैंने बोला, मम्मी का हालत देख के मेरे आँख में आँसू आ गया। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गइल बा हमार। तो मम्मी देख रही थी, लेकिन आँख में आँसू आ रहा था। वो कुछ बोलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा था उससे। तो यही घटना है। फिर हम लोग नीचे आए, और थोड़ा-सा खुशी भी था, बहुत ज़्यादा दुःख था। इसलिए कि माँ के सामने सुर संग्राम का कोई महत्व नहीं था मेरे लाइफ में। और नीचे 2 दिन हम बिताए। फिर तीसरा दिन पता चला कि मम्मी 3 बजे करीब 22 सितंबर को नहीं रही। तो अकेले थे, और समझ सकते हैं कि कितना दर्द में होंगे हम। और फिर भी हिम्मत बाँध के, इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है, तो सब कुछ आँख के सामने ही देखना पड़ता है। माँ को ले गए घर, और जो भी स्थिति होती है, मैं मुख अग्नि देकर जब बक्सर से लौटने लगा, तो मैंने गंगा माँ से बोला कि माँ अब मैं नहीं जाऊँगा सुर संग्राम में, मुझे नहीं करना गायकी। और मैंने बोला कि आज से मैं गायकी को छोड़ दिया। मुझे ना, जब माँ का सपना था और माँ ही नहीं रही, तो उस सपना का कोई महत्व नहीं है, फिर अब नहीं करेंगे। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत समझाया, चाचा लोग, भैया लोग, गाँव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी ने समझाया कि दोस्तों का भी सपोर्ट? बिल्कुल, बिल्कुल, दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा। सबने समझाया कि अरे मम्मी तहार गइल नइखे, तारा साथे बाड़ी, और तू मम्मी के ध्यान करके तू बस उनकर सपना के पूरा करो, जहाँ बड़ी ओइजा खुशी मिली। चूँकि सर हमार पिताजी भी नइखन, हमार मम्मी भी नइखे। तो एक दर्द तो हम मतलब अभी पूरा झेलले ना रही, दूसरा दर्द ऐसन मिलल कि मतलब साफ टूट गइनी। घर में सबसे छोट लइका हई, कितना दर्द होला जब माई बाप के साया सर पे ना होला। सबके शादी बियाह हो गइल बा भाई लोग के, तो सबके औरत बा, सब अपना-अपना मस्ती में बा। और ऐसे कि हम अकेले बानी और पटना रहिला, स्ट्रगल करतानी, तो मम्मी पापा के साया हट गेला के बाद थोड़ा-सा लागेला कि अकेलापन बा, कुछ हइए नइखे सृष्टि में। फिर भी लेकिन मम्मी के हमरा हँसता चेहरा याद आवत रहे कि तू बार-बार ऑडिशन में जाले, सिलेक्शन हो जाला, तू जीतबे कब। मम्मी का हमेशा नंबर 1 के एकदम ख्वाहिश रहे कि हम पूरा करी जीत के सुर संग्राम के। हमार लगातार 11 साल के संघर्ष, अभी हम सुर संग्राम के विजेता बनल बानी, आप लोग बनइले बानी हमके, और एमे मीडिया के और पब्लिक के बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट बा। तो हम गइनी मेगा ऑडिशन में, और हमके गाना भी मिलल। बॉम्बे गए आप? हाँ, बॉम्बे गइनी और कहानी देखी।
जौना होटल में हम रुकल रही वो होटल में हमरा इतना डर लागेला, रात भर वोमिटिंग, तबीयत पूरा खराब। आ सुबह में हमके गावे के रहे मेगा ऑडिशन, आ कंपटीशन इतना लेवल पे रहे कि 200 लोग यूपी बिहार झारखंड से गई रहे, सब अच्छा गावे वाला। आ मात्र 24 के सिलेक्शन रहे 200 में से, मात्र 24 के सिलेक्शन। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से हम गईनी स्टूडियो में, लता मंगेशकर स्टूडियो में होते रहे ऑडिटोरियम में। 400 से कम लोग ना रहे, मनोज सर, कल्पना मैम, दिनेश सर, चिंटू भैया के सामने, विनय सर के सामने। पहले तो हम ही सोचनी कैसे सब क्या बड़े-बड़े करें। कलाकार थे सब वहाँ लोग पर। बड़े-बड़े दिग्गज हमारे भोजपुरी के। तो मैं गया और मुझे गाने का मौका मिला। मैंने पहले माँ को प्रणाम किया और बस मैंने वो गाना गाया। गाना आप अपनी मर्ज़ी से गाए या गाना वहाँ आपको बताया नहीं, गया? गाना हमको मिला। ये मैं गाना गाना है। जी, हमको गाना मिला और मैंने गाया। मैं कब गाते-गाते गिर गया, कब रोने लगा कौन-सा मैं। गाना गाए थे थोड़ा बताइए? मनोज भावुक सर का गाना लिखा हुआ है, मैं गा देता हूँ 2 लाइन। कि अचरा छोड़ी के चल काहे दिहले, इतना दूर ए माई, अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई, तोरा बिना जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। यही सॉन्ग था। और आप वहाँ बहुत माँ से भावुक थे, बहुत शब्द सर भी आपको वही मिल गया। शब्द भी मिल गया वैसा, और एक दर्द तो था ही, लेकिन मैं बस एक सपना लेकर गया था। और मुझे जब गा रहा था ना तो मैंने प्रणाम किया माँ को, और मेरे ऐसा लग रहा था, सच बता रहा हूँ सर, सामने माँ है। कि सामने मेरी माँ है, बस मुझे छूने की औकात नहीं है, बात करने की औकात नहीं, लेकिन मैं उसको एकदम आँखों के सामने देख रहा हूँ। तो फिर ऐसा मुझे एकदम फ़ील। मुंबई से आप वहाँ से हाँ, जीते। मुंबई मेरा टॉप 24 में सिलेक्शन हो गया। मनोज सर, कल्पना मैम, दिनेश सर ने खूब तारीफ़ किया, विनय बिहारी सर ने। मुझे नहीं लगा था कि मेरा होगा, इसलिए कि मेरा गाना की अंदर से आप तैयारी नर्वस थे, बिल्कुल नर्वस थे, और लेकिन गाना फिर के भी हो बिल्कुल गया। हाँ, हो गया। और माता रानी का आशीर्वाद था कि मैंने, मतलब बोला गया कि टॉप 200 लोग में से सबसे बेहतरीन जिसका हुआ था मेरा ही हुआ था। या माता-पिता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर 24 से टॉप 12 में, अब 12 लोग फिर छँट गए, तो टॉप 12 में भी आ गए। तरह-तरह के गाने, मुंबई में ही। यस, तरह-तरह के गाने। P3 स्टूडियो में चल रहा था शूटिंग, मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है वो। उसमें लगत इतना मेहनत मैंने किया है, मैं बाथरूम में जा के 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मैं गाना सुना हूँ, रियाज़ करते रियाज़ किया हूँ, ताकि हमारे रूम में 3 लोग रहते थे, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, सब कुछ देखना होता है। तो अपना बहुत संघर्ष, चूँकि मैं बात करना सबसे बंद कर दिया था, और मौसम से एक बात हो रहा था, 2-2 घंटा रियाज़ मौसम होती कौन थी। है आपके? मौसम दोस्त हैं? हमारा दोस्त है, और देखिए तो मेरा दिल का सबसे करीब मेरा फ़ेवरेट दोस्त है। बहुत सपोर्ट मिला इनका। तो बहुत सफ़र, बहुत कठिनाई, उतार-चढ़ाव आते-आते फिर लाइफ़ 19 में। दिसंबर को आप यहाँ हाँ, आए। मैं वहाँ पे सेमीफ़ाइनल में पहुँचा, तो फिर अब पता चला कि पटना में होने वाला है फ़िनाले। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे, और पटना आने से पहले मेरा हर जगह बैनर लगा था यहाँ पे, बड़ा-बड़ा बैनर। उसमें सीकेसी पावर हमारे चंदन भैया का, कुंदन भैया का बहुत बड़ा योगदान है, राहुल जी का, अंकित पांडे का, बहुत लोगों का, प्रवीण भैया का बहुत योगदान है, शंकराय स्टूडियो का। तो यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य था कि मैं अब लक्ष्य के थोड़ा-सा ही दूरी पर हूँ, मेरी माँ का सपना दिख रहा था। यहाँ पे आने के बाद मैं सोया नहीं हूँ ना मौसम, रात भर मेहनत करता था, सर लोग के साथ रहता था, ये करना, वो करना, सबका स्वागत वगैरह जो भी है हमसे जितना हुआ मैंने किया, दुःख में रहते हुए भी। लेकिन मैंने फिर मेहनत किया, और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा अविनाश बंधु जी भी स्वागत हुआ, गौरी चक में। हाँ, अविनाश तो बंधु जी भी यहाँ बुलाए। पे फिर क्या हुआ? यहाँ पे बाबू साहब अगार में सेमीफ़िनाले हुआ, 5 लोग थे उसमें, और जजमेंट में मनोज तिवारी सर थे, निरहू सर थे, कल्पना मैम थी, विनय बिहारी सर थे। ऐसे तो बहुत भोजपुरी के बड़े-बड़े सम्मानीय कलाकार थे, अंकुश राजा जी थे, शिवेश मिश्रा जी थे, बहुत लोग, तमाम ऐसे गायक लोग थे बड़े-बड़े। तो सबके सामने गाने का मिला, और लाइव गाना हो रहा था माइनस ट्रैक पर, पूरा ऑडियंस खलबल पूरा भरा था बापू सभागार। तो मेरा फिर सिलेक्शन हो गया टॉप 4 में, फाइनल में भी, अब ग्रैंड फिनाले बाकी था, और उसमें भी मैंने ग्रैंड फिनाले में गाना है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, सर लोगों का आशीर्वाद मिला,
और बस आप लोग सभी कैसे जगह एक ही गाना गा रहे थे या अलग नहीं, अलग नहीं। गाना, डिफरेंट डिफरेंट? मतलब हर मैंने भोजपुरी मतलब सुर संग्राम के मंच में मैंने तमाम विधा गाए हैं। मैंने पूर्वी तो फिर गाया, यहाँ लव टॉप सॉन्ग 1 में आप आ गए। टॉप 1 में मेरा हुआ और मुझे बिहार के राज्यपाल सर के साथ और मुझे सम्मानित में क्या क्या मिला आपको? मुझे ट्रॉफी मिला हमारे बिहार के राज्यपाल सर के समक्ष हमको ट्रॉफी मिला और 15 लाख रुपए मिले और 10 गाने का एग्रीमेंट हमारा भोजपुरिया सिनेमा ने किया और यानी तीसरी भोजपुरी से गाने फिल्मों में का आप मौका 10 गाना गाएंगे। जी जी बिल्कुल। और मैं बता दूं सर आपको आप लोगों का दुआ उसके से बाद क्या एक्टिंग वगैरह भी करनी है? मुझे 3 फिल्मों में काम करने को मौका मिला है और मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ और मैंने 10-12 फिल्मों में मैंने गाना गा दिया है। 7 या 8 मैंने गाना गा दिया 8 गाने। इन बहुत अच्छे-अच्छे जो कि मैंने कल्पना दीदी के साथ, कितने सालों प्रियंका से सिंह आप गायकी के दुनिया में मैं हैं? बचपन से हूँ और इंडस्ट्री में मेरा होश हुआ तो मैं चूँकि मम्मी से ही मैं सीखा हूँ और मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। अभी उम्र क्या है आपकी? मेरा 28 साल होने वाला है, 5 तारीख को 28 मेरा साल। जन्मदिन है। जी। तो 28 साल उम्र हो चुका है। कितने उम्र में आप थे जो आप गाना गाना स्टार्ट किए? तो मैं पटना जब से आया तो मतलब तब से आपको लगा कि मुझे गाना मुझे गाना मामा चाहिए। का सपोर्ट मिला और मैंने कैसे लगा कि हम अच्छा गाते हैं? कोई बोला होगा? नहीं मैं मामा जिस जगह पे ले जाते थे, ऑडिशन दिलवाते थे, छँट जाते थे, तो मामा ही बोलते थे कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम नहीं, तो मेहनत जैसे करो ऑडिशन मामा कोई करता है तो उसको जी। पहले से एक प्रेरणा होगा ना कि हम गाते हैं, या दोस्तों ने कहा कि तुम अच्छा गाते हो सब सब बोलता था, सब तुम बोलता प्रयास था। करो। जी, सब बोलता था, सबका कॉम्प्लीमेंट कुछ मिलता था। लोगों ने एनर्जी आपको दिया, जी, जी, बिल्कुल, उसके सबने बाद आप दिया, सब ऑडिशन में दोस्त गए, हाँ, गाना बिल्कुल, शुरू सब किया। लोगों ने दिया और बहुत साल 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने शिक्षा भी ली संगीत का डॉक्टर रेखा दास मैम से और इसलिए कि सीखना ज़रूरी होता है, तो मैंने शिक्षा अभी भी मैं ले रहा हूँ। तो बस आप लोग का आशीर्वाद है। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक बार अपने से परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल पांडे, मैं सुर संग्राम का 2023 का विजेता हूँ, जो आप लोगों ने बनाया है और बस मैं यही बोलूँगा कि सर के जो न्यूज़ है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, इसलिए कि हमारे लिए मीडिया भगवान है। मीडिया ही ज़ीरो से हीरो बनाता है। पब्लिक मीडिया का बहुत योगदान है। तो सब पे आशीर्वाद सेम आप लोग बनाइए। बस बहुत-बहुत चलिए धन्यवाद बहुत सर।